अब शिकायत की जांच जो उस लेटर में मेंशन है, तो अगर जांच हुई होती तो मेरी जानकारी या मुझे नोटिस दिए बिना, मेरी प्रेज़ेंस के बिना जांच संभव नहीं थी। तो मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी 27 नवंबर को जब मुझे ये लेटर अटैचमेंट का दिया गया। ज़िला सीईओ मिस्टर प्रभाकर पांडे सर ने मेरा अटैचमेंट किया। उस पे कलेक्टर सर का अनुमोदन भी है और बिना किसी जांच के। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है, मेरी नज़र में है, क्योंकि यहाँ पे और भी अटैचमेंट्स हुए हैं। बहुत सारे लोग अटैचमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती। हम आरईएस डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स ज़िला प्रशासन के अंडर में आते हैं, बट इस तरह से सारे नियम को ताक पे रख कर के और हमारे अगेंस्ट जो भी कार्रवाई की जाती है, उससे हम और हमारा परिवार बहुत बुरी तरह से टॉर्चर होता है। इस केस को मैं हाई कोर्ट लेकर ज़रूर जाऊँगी, बट उसमें मिस्टर प्रभाकर पांडे सर के अगेंस्ट एक मेंटल टॉर्चर का केस भी इस केस के साथ पुटअप होगा। मैं एक स्ट्रॉन्ग केस लेकर के हाई कोर्ट जाने वाली हूँ बहुत जल्दी, और बस इन सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पर डालने का मकसद सिर्फ ये था कि दुनिया तक ये सारी बातें पहुँचे और मेरी जो ये लड़ाई है वो सब तक पहुँचे, ताकि और किसी के अगेंस्ट ये वाली कार्रवाई होती है या इस टाइप की कोई भी दूसरी चीज़ें होती है जो कि नियम विरुद्ध हो, तो उसके अंदर लड़ने की हिम्मत है। तो ये जो तस्वीरों में आपने देखा और सुना, ये बहुत से लोगों के लिए सोशल मीडिया में हर घंटे अनगिनत तस्वीरों की तरह आने वाली रील्स वीडियो में शामिल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस खबर में हम आपको विस्तार से दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे जिम्मेदार पद पर रहने वाले अधिकारी किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और किसी गलत आदेश को जारी करने पर उस व्यक्ति और परिवार पर कैसा बीतता है। एक अच्छी कार्यशैली से जाने जाने वालों को आखिर फिर आम जन किस दिशा से और किन नजरों से देखता है, आइए विस्तार से दिखाते हैं पूरी खबर के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। यह पुराना मामला छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के आरआईएस विभाग में पदस्थ महिला सब इंजीनियर सोनल जैन का है, जो कि एक बार फिर सुर्खियों में है। आरईएस विभाग में पदस्थ महिला सब इंजीनियर सोनल जैन का कहना है कि कथित नियम विरुद्ध संलग्नीकरण और प्रताड़ना का मामला अब और गर्मा गया है। आरटीआई से सामने आए दस्तावेजों के आधार पर जिला पंचायत प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। तो जानकारी के अनुसार 26 नवंबर 2025 को जिला पंचायत कार्यालय से जारी एक आदेश में महिला सब इंजीनियर सोनल जैन को जनपद पंचायत मुंगेली की शिकायत और जांच का हवाला देते हुए संलग्न कर दिया गया था। आदेश पर जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडे के हस्ताक्षर भी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने कलम का दुरुपयोग कर महिला सब इंजीनियर के बिना किसी कारण के ही संलग्नीकरण का आदेश पारित कर दिया है। अब इस पूरे विषय की जब भनक सोनल जैन को लगी तो उन्होंने जनपद पंचायत मुंगेली से आरटीआई के माध्यम से अपने खिलाफ शिकायत की जानकारी मांगी, तो जवाब में यह बताया गया कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं है। ये आप भी तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि किस तरह खुलासे के बाद सवाल उठने लगे हैं। यदि कोई शिकायत नहीं थी तो संलग्नीकरण का आदेश आखिर किस आधार पर जारी कर दिया गया। महिला सब इंजीनियर सोनल जैन ने इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा करते हुए जिला पंचायत के आदेश और आरटीआई का जवाब को भी सार्वजनिक किया है। उनका यह आरोप है कि इस कार्रवाई से उनकी सामाजिक छवि को खासा नुकसान हो रहा है और उन्हें मानसिक प्रताड़ना का भी सामना हर पल करना पड़ रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा सोनल जैन ने। नमस्ते, मैं सोनल जैन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के आरईएस डिपार्टमेंट के सब इंजीनियर की पोस्ट पर जनपद पंचायत मुंगेली में पोस्टेड हूँ। प्रेजेंटली मुझे आरईएस सब डिवीज़न मुंगेली में अटैच कर दिया गया है 27 नवंबर 2025 को। मेरे अटैचमेंट ऑर्डर में लिखा है कि शिकायत के जांच के फलस्वरूप आपको
आरएस डिवीज़न ऑफिस में कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है। अब शिकायत की जांच जो उस लेटर में मेंशन है, तो अगर जांच हुई होती तो मेरी जानकारी या मुझे नोटिस दिए बिना, मेरी प्रेज़ेंस के बिना जांच संभव नहीं थी। तो मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी 27 नवंबर को, जब मुझे ये लेटर अटैचमेंट का दिया गया। अब मैंने वेट किया कि जो भी है ये क्योंकि अटैचमेंट पूरी तरीके से गलत है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ऑर्डर है, मंत्रालय से ऑर्डर है कि किसी भी एम्प्लॉय का अटैचमेंट, एक तो उसकी सहमति और दूसरा उसका एक प्रोसेस है, उसके बिना किसी भी कार्यालय में संलग्नीकरण पूरी तरीके से मतलब कि रोक है उस पर। तो मैंने वेट किया कि कुछ टाइम बाद वापस से मुझे मेरे फील्ड पर और जनपद ऑफिस में भेज दिया जाएगा, बट ये हुआ नहीं। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि ठीक है मैं कोर्ट जाऊंगी, मेरा ऑर्डर कैंसिल भी हो जाएगा, वहाँ से उस पे मुझे स्टे मिल जाएगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो दुनिया के सामने आना ज़रूरी होती है। क्योंकि जब ऑलरेडी गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि अटैचमेंट नहीं करना है, तो फिर आउट ऑफ द वे जा कर के ऑफिसर्स करते क्यों हैं? ज़िला सीओ मिस्टर प्रभाकर पांडे सर ने मेरा अटैचमेंट किया, उस पे कलेक्टर सर का अनुमोदन भी है, और बिना किसी जांच के। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है, मेरी नज़र में है, क्योंकि यहाँ पे और भी अटैचमेंट्स हुए हैं। बहुत सारे लोग अटैचमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट इस तरह की चीज़ें करके हम लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जाता है, वो अपने आप में सोचने की बात है कि हम आरईएस डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स ज़िला प्रशासन के अंडर में आते हैं, बट इस तरह से सारे नियम को ताक पे रख कर के और हमारे अगेंस्ट जो भी कार्रवाई की जाती है, उससे हम और हमारा परिवार बहुत बुरी तरह से टॉर्चर होता है। तो इस केस को मैं हाई कोर्ट लेकर ज़रूर जाऊंगी, बट उसमें मिस्टर प्रभाकर पांडे सर के अगेंस्ट एक मेंटल टॉर्चर का केस भी इस केस के साथ पुटअप होगा। तो बस मैं कुछ दिनों आरटीआई पे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, उसके बाद मैं एक स्ट्रॉन्ग केस लेकर के हाई कोर्ट जाने वाली हूँ बहुत जल्दी। और बस इन सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पर डालने का मकसद सिर्फ ये था कि दुनिया तक ये सारी बातें पहुँचे, और मेरी जो ये लड़ाई है वो सब तक पहुँचे, ताकि और किसी के अगेंस्ट ये वाली कार्रवाई होती है या इस टाइप की कोई भी दूसरी चीज़ें होती है जो कि नियम विरुद्ध हो, तो उसके अंदर लड़ने की हिम्मत आए। तो थैंक यू। तो आपको बता दें कि महिला सब इंजीनियर कुछ दिन पहले ही प्रताड़ना और गलत संलग्नीकरण का आरोप जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडे के ऊपर लगा चुकी हैं। और जब स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल के प्रधान संपादक अवधेश शर्मा ने भी पूरे मामले पर मुंगेली जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडे से महिला सब इंजीनियर सोनल जैन के इस गलत संलग्नीकरण के बारे में उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, तो जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडे ने सवाल सुनकर के उनका फोन ही कट कर दिया। लीजिए, आप ही सुन लीजिएगा। हेलो, प्रभाकर पांडे जी बात कर रहे हैं। हाँ प्रभाकर जी, मैं अवधेश शर्मा बात कर रहा हूँ, स्वदेश 24 दिल्ली से। जी बताइए। कैसे हैं पांडे साहब? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पांडे जी, एक आपका मामला आपके जिले का आ रहा है बार बार, पिछले 1-1.5 महीने से मैं खुद उसको कवरेज भी करवा रहा हूँ, और उसमें कुछ कुछ नई नई चीजें निकल के आ रही हैं। एक आपके उसमें आरईएस विभाग में सब इंजीनियर है सोनल जैन, उसका नियम विरुद्ध जो है संलग्नीकरण हुआ है। क्या हो रहा है उसमें, मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है, और आप बार बार आपके उसके ऊपर में आरोप आ रहे हैं कि आप के हैंड से हो रहा है, गलत संलग्नीकरण हुआ है करके। हेलो हेलो हेलो। तो दूरभाष के माध्यम से आपने सुनी यह पूरी वार्ता। ये वार्ता तब तक होती रही जब तक कि जिला पंचायत सीईओ को सवाल पता नहीं चला, और सवाल पता चलने के बाद ही जवाब देने से पहले ही वह वहां से गायब हो गए।
आखिरकार कब तक गायब होंगे ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हमारी टीम ने भी वो प्रयास किया है कि हम भी कथित तौर पर जो एक आरोप लगाया जा रहा है, एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या वाकई में वह आरोपी हैं या वाकई में उनकी तरफ से इस तरह का जो आदेश किया गया है वो बिना किसी जानकारी के किया गया है। उनका पक्ष जानने का हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन ऑडियो आपके सामने रहा जो कि कॉल के माध्यम से हमने प्रयास किया। आपको बता दें कि किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो खबर को स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल कभी भी बिना तथ्यों के नहीं दिखाता है। हमारे चैनल पर भी हर मामले में सभी तथ्यों को गंभीरता से पहले चेक किया जाता है, जिसके बाद पूरी स्पष्टता से खबर को प्रसारित किया जाता है। महिला सब इंजीनियर सोनल जैन की फेसबुक पोस्ट के आधार से स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल ने दस्तावेज प्राप्त किए हैं और जिस प्रकार से हमारी न्यूज चैनल की टीम के सवाल का जवाब न देकर जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडे ने फोन काट दिया है, यही एक षड्यंत्र पूर्वक की गई कार्रवाई की ओर इशारा भी करता है और यह दर्शाता भी है कि जिला पंचायत सीईओ द्वारा जानबूझ करके महिला सब इंजीनियर के खिलाफ यहां शिकायत की बात लिख करके गलत तरीके से नियम विरुद्ध संलग्नीकरण कर दिया गया है। तो बिना किसी कारण के इस पूरे मामले में जिला पंचायत सीईओ द्वारा आदेश से महिला सब इंजीनियर सोनल जैन की सामाजिक छवि खराब हो रही है। इस आदेश से सोनल जैन को लगातार मानसिक प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ रहा है, जिस वजह से अपनी खुद की अब वह लड़ाई खुद लड़ने के लिए सीधा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए आगे बढ़ेंगी। न्याय खुद के लिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कठोर कार्रवाई की मांग करेंगी। इस पूरे मामले में अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि महिला सम्मान की बात करने वाले आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महिला सब इंजीनियर सोनल जैन के साथ हुए इस व्यवहार को लेकर के जो दुर्व्यवहार हुआ है, गलत प्रताड़ना हुई है, गलत संलग्नीकरण हुआ है, इस पर जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडे के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। ताजा अपडेट के लिए बने रहें स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल के साथ। विशेष खबर के लिए मुंगेली से दूज राम मार्को की स्पेशल रिपोर्ट।